जय अहोई अष्टमी माता। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। दिवाली के आसपास का समय था, घर में साफ सफाई चल रही थी। तो साहूकार की 7 बहुएं अपनी ननद के साथ यानी साहूकार की बेटी के साथ मिट्टी लेने के लिए चली गई। जैसे ही खुदाल में गई, सारी बहुएं कोई फूल तोड़ने लग गई, कोई फल तोड़ने लग गई, कोई फली तोड़ने लग गई। साहूकार की बेटी ने सोचा कि भाभियां तो दूसरा सब काम करने लगे हैं, तब तक मैं मिट्टी खोद देती हूँ। खुरपा लिया और उससे मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जैसे जैसे खुरपे मिट्टी में मारे, होई माता के 7 बच्चे कटते चले गए। अब 7 बच्चे कटने के बाद होई माता हाहाकार करती हुई आई। होई माता ने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। 7 बहुएं भागी आई। सबने देखा कि होई माता तो अब इसकी कोख लेगी। अगर होई माता ने इसकी कोख ले ली तो सास तो हमें घर में नहीं घुसने देगी। अब सबसे बड़ी जो बहू थी उसने कहा कि आप मेरी ननद की कोख मत लो, मेरी कोख ले लो। अब होई माता ने उसकी कोख ले ली। जो पालने में थे वो बच्चे पालने में मर गए, जो खेल रहे थे वो खेलते मर गए, सारे बच्चे उसके मर गए। अब जैसे ही घर आई, सासू को पता चला कि ये तो अपनी कोख दे के आई है। सास ने उसको घर से निकाल दिया। अब उसने कहा, माँ जी मैंने तो आपकी बेटी के बदले ही कोख दी है। लेकिन सास ने उसकी एक नहीं सुनी, उसको घर से निकाल दिया। जाके वो जहाँ भैंस पशु वगैरह बंधते थे वहां जाके अपना रहने लग गई। अब वहां जाके रह रही थी तो वहां जाके एक गाय थी। उसने देखा कि गाय बहुत बूढ़ी है और बहुत लाचार है। अब वो भी अकेली थी, उसका भी टाइम पास नहीं होता था। वो अपना गाय की सेवा करने लग गई, पूरा दिन रात गाय की सेवा करती रहती। अब एक दिन गाय ने सोचा कि ये बहू रोजाना मेरी सेवा करती है, मुझे इसको फल देना चाहिए। गाय ने उससे कहा कि बेटा तू मेरी इतनी सेवा करती है, तू मांग, तुझे क्या मांगना है, तू क्यों दुखी है, तुझे क्या चाहिए। तब उसने कहा कि अहोई माता तुम्हारी बहन है, तुम मुझे मेरी गोद वापस दिलवा दो। गाय ने कहा कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, तुम मेरे साथ चलो, अहोई माता के घर चलते हैं। अब गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेके अहोई माता के घर चली गई। अहोई माता गाय को देखते ही बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों में आई। बोली मैं तो एक काम से आई हूँ। कि बहन एक नहीं 4 काम बताओ। अब गाय माता, जिनका नाम शाहू माता है, तो शाहू माता ने कहा कि बहन पहले वचन भर ले, जो भी मैं कहूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। होई माता बोली बताओ मैं अपनी बहन का काम क्यों मना करूंगी, वचन भर लिए। अब वचन भरते ही शाहू माता ने कहा कि ये साहूकार के बेटे की बहू है, तुमने इसकी गोद ली है और तुम्हें इसकी गोद वापस देनी पड़ेगी। होई माता बोली बहन तूने तो मेरे को ठग लिया, इसकी ननद ने तो मेरे 7 बच्चे काट दिए थे, इसलिए मैंने इसकी गोद ली थी, अब तूने मेरे को तो ठग लिया। अब शाहू माता बोली चाहे कुछ भी मान कुछ ना मान, लेकिन तुझे इसकी गोद वापस देनी पड़ेगी। अब होई माता ने अपनी उंगली से छींटे लगा दिए, उसकी गोद वापस दे दी। पालने में थे वो पालने में उठ के रोने लगे, जो खेलने गए थे वो हंसते हंसते खेलते घर आ गए। वो माता यानी जो गाय माता थी उसने कहा कि बच्चे तो वापस दे दिए, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। दूसरी उंगली से छींटे मारे तो महल हो गया, तीसरी उंगली से छींटे मारे तो धन दौलत हो गया। तीनों वचन में सारी चीजें दे दी। के बेटे की बहू हंसी खुशी अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। आया अहोई अष्टमी का व्रत। सास ने सोचा कि इनके यहाँ पे तो घर में पूड़े पूरी सब बन रहे हैं, वो भूखी प्यासी वहां बैठी होगी पशुओं के बीच में। अपनी नौकरानी को कहा कि ले ये थोड़े से पूड़े पूरी ले जाके उसको भी दे दे। अब नौकरानी गई, नौकरानी ने देखा कि वहां तो जो झूपड़ा पड़ा था उसके महल बन गया है और वो तो कंडवारे बांट रही है। रानी देख के भागी भागी वापिस आई, माँ जी आपकी बहू तो कंडवारे बांट रही है। अब सास बोली ये दौरानी जिठानी तो बोली मारे, तू तो पैसे की खरीदी हुई है, तू भी क्यों बोली मारे। इन बोली तानों से ही तो बचने के लिए मैंने उसको एक तरफ डाल दिया। बोली नहीं माँ जी आप जाके देखो। अब सास ने जाके देखा तो घर का महल हो गया, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, वो तो कढ़ाई चढ़ा रही है, पूड़े बन रहे हैं, कंडवारे बट रहे हैं। अब सास ने तो जाके बहू को अपने गले लगा लिया, बेटा क्या करा। बोली माँ जी कुछ ना करा, आपने तो मैं घर से निकाल दी थी, तो गौ माता की सेवा करी थी। गौ माता की बहन है होई माता, तो गौ माता के कहने पर होई माता ने मेरी कोख वापिस दी है। हे होई माता, जैसी उस बहू के साथ पहले हुई किसी के साथ मत हुई हो, बाद में हुई सबके साथ हुई हो। इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरते सबके बच्चों की लंबी उम्र करियो और सबके बच्चों को संतान दियो। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वो गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि चलो पत्थर के गणेश जी बनवा लेती हूँ। बुढ़िया कारीगर के पास जाके बोली कारीगर कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले कि माँ जी जब तक आपके पत्थर के
गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास टाइम नहीं है, किसी और से बनवा लो। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर गिरा दे, फिर दीवार बनाए फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिरा दे। सुबह से शाम हो गई, बस उस दीवार में ही लगा रहा। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। कारीगर ने बताया कि काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले मेरे को बुढ़िया के पास लेके चलो। सेठ जी बुढ़िया के पास चले गए। जाके सेठ जी ने कहा हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी वो बात सुन रहे थे। जैसे ये बात कही उनकी दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उनकी दीवार सीधी करी वैसे सबके काम सीधे करना, और जैसे बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे सबके सारी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी व्रत की कथा पूर्ण होती है। अहोई अष्टमी व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हो अहोई अष्टमी माता। राधे राधे।